तो दोस्तों आज फाइनली बात कर लेते हैं 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन जेरेमी बुएंडिया के बारे में, लाइफ या उनकी बायोग्राफी के बारे में, कैसा कुछ उनकी लाइफ में सब कुछ रहा, सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जेरेमी बुएंडिया का जन्म 26 अक्टूबर 1990 में रोजविल कैलिफोर्निया में हुआ था। तो देखिए जेरेमी बुएंडिया की लाइफ की स्टार्टिंग या उनके करियर की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि स्ट्रगल के साथ में नहीं हुई। जैसे कि हम लोगों ने कई सारी इससे पहले कहानियाँ देखी हैं जिसमें कि काफ़ी स्ट्रगल करी दूसरे बॉडी बिल्डर्स ने। जेरेमी की कहानी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेरेमी बुएंडिया डिज़र्व नहीं करते जिस मुकाम पर आज वो हैं, जो कुछ भी वो अचीव करके बैठे हैं। तो वो उसके लायक थे, उसके काबिल थे, इसीलिए वहाँ तक पहुँचे। जेरेमी के लिए कहा यह जाता है कि अगर वो हाथ में डंबल लेकर पैदा हुए होते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि उनके जो पिता थे वो एक नॉन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, कम्पीट नहीं करा करते थे, लेकिन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते थे। तो अपने पिता को बचपन से बॉडी बिल्डिंग करते देख जेरेमी के अंदर भी एक पैशन क्रिएट हो गया बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, एक जुनून उनके अंदर सवार हो गया। लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने कभी एकदम से बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वो फिटनेस फ्रीक बनते चले गए और उनको एक्सपीरियंस ज़रूर मिल रहा था बॉडी बिल्डिंग के बारे में। पर जेरेमी का इंटरेस्ट एक तरफ फुटबॉल में भी था और फुटबॉल में काफ़ी अच्छे थे। जेरेमी बताते हैं वो हाई स्कूल में फ़ुटबॉल खेला करते थे, तो उसमें सीनियर सीजन्स में जब वो खेल रहे थे फुटबॉल के, तो उस समय पर उनको इंजरी हो गई, उनकी बैक और उनकी नेक इंजर्ड हो गई। तो जेरेमी ने फिर भी फुटबॉल खेला, अपना ईयर कंप्लीट करा फुटबॉल का, और उसके बाद उन्होंने फिर फैसला करा फुटबॉल क्विट करने का अपनी इंजरीज़ के चलते हुए। और जेरेमी का लेकिन ध्यान एक तरफ बॉडी बिल्डिंग में भी था, अपने पिता को देखते थे वो। तो इस वजह से जेरेमी ने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी फाइनली बॉडी बिल्डिंग की। पहले भी करते थे, लेकिन अब उन्होंने कंसिस्टेंटली ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। और जेरेमी ने एक लोकल जिम ज्वाइन करा। तो उस जिम में एक IFBB की फीमेल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थी, कोई वुमेंस बॉडी बिल्डर रही होंगी, तो उनके जो हस्बैंड थे वो भी ट्रेन करते थे, तो वो दोनों उस जिम में ट्रेन करा करते थे। जेरेमी भी उस जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जेरेमी की बॉडी ग्रो होती चली गई और ऑलरेडी उनकी एक अच्छी खासी फिजिक बिल्डअप हो चुकी थी, क्योंकि बचपन से ही वो ट्रेनिंग तो कर रहे थे। उनकी जो फिजिक है हम सब लोग जानते हैं कि अच्छी रही है, उनकी स्मॉल वेस्ट लाइन है और अच्छी खासी वी टेपर लुक उनकी आती है, वी शेप आ जाती है। तो उन दोनों बॉडी बिल्डर्स ने जेरेमी को कहा कि तुम कम्पीट करो, और जेरेमी ने सबसे पहला अपना शो खेला 17 साल की उम्र में। 2008 का वो ईयर था और वो शो था INBF कैपिटल सिटी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो उस शो में जेरेमी ने कम्पीट करा और लेकर आए 6th पोजीशन। तो एक जीतने की चाह हमेशा से जेरेमी के अंदर रही थी, और इसीलिए उन्होंने फैसला करा कि वो अभी और अपनी बॉडी को ग्रो करेंगे और टाइम देंगे खुद को। 2 साल का उन्होंने ब्रेक लिया 2008 के बाद, और अपनी फिजिक को इम्प्रूव करते चले गए, अपनी ट्रेनिंग को और ज़्यादा बेटर करा, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छा फॉलो करा, हर चीज़ में उन्होंने इंप्रूवमेंट करी। और फाइनली 2010 में जेरेमी बुएंडिया उतरे NPC के शो के अंदर, NPC कॉन्ट्रा कोस्टा के अंदर, जिसमें कि वो जीतने में कामयाब रहे। उस समय जेरेमी बुएंडिया सिर्फ 19 साल के थे और उस एज में उन्होंने NPC का अपना पहला शो जीत लिया था। तो ये वो पॉइंट था जेरेमी के लिए जिसमें कि उनको क्लियर हो गया था, उनके माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि उनको अब और आगे कम्पीट करना है और टॉप लेवल तक अब पहुँचना है। तो जेरेमी ऑलरेडी कम्पीट करने के लिए काफ़ी पैशनेट थे, पर अब उनको टॉप लेवल तक पहुँचने का एक तरह से उनके अंदर जुनून सवार हो गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उस समय पर जेरेमी कम्पीट करा करते थे ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि उस टाइम तक मेंस फिजिक हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन ओपन बॉडी बिल्डिंग में वो टीन कैटेगरी में कम्पीट करते थे, क्योंकि उस टाइम तक वो टीनेजर थे। तो टीन कैटेगरी में वो फर्स्ट विनर बन गए थे NPC कॉन्ट्रा कोस्टा में। उसके बाद उन्होंने फिर 2010 में एक और शो खेला जो था NPC कैलिफोर्निया स्टेट्स चैंपियनशिप, उन्हीं की स्टेट का शो हुआ वो। तो उसमें उनकी 3rd प्लेसिंग आई और वो भी उन्होंने टीन कैटेगरी के अंदर ही खेला था। फिर जेरेमी ने खुद को टाइम दिया और ज़्यादा सोचा अपनी फिजिक को ग्रो करने के बारे में, अपनी ट्रेनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी हर चीज़ को उन्होंने बेहतर करने के बारे में सोचा, और 2 साल का उन्होंने खुद को और वक्त दिया। फिर आता है 2012 का ईयर। अब 2012 के ईयर में जेरेमी 21 ईयर्स के हो चुके थे। तो उस साल काफ़ी कुछ अच्छा हुआ जेरेमी के साथ में। सबसे पहली बात तो यह है कि उस समय मेंस फिजिक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बॉडी बिल्डिंग के अंदर। दूसरी बात यह है कि जेरेमी बुएंडिया हैनी रैम्बोर्ट से जाकर के मिल गए। हैनी रैम्बोर्ट उनके कोच बन गए थे 2012 में, और हैनी रैम्बोर्ट ने उनको ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी थी। हम सबको मालूम है कि हैनी रैम्बोर्ट कौन है। फिल हीथ को वो ट्रेन करते हैं, फिल हीथ के वो ट्रेनर हैं। साथ ही साथ जे कटलर को उन्होंने 2009 में ट्रेन करा था, और ड्वेन जॉनसन को भी वो ट्रेन करते हैं। तो हैनी रैम्बोर्ट एक ऐसे ट्रेनर हैं जिनकी वजह से 19 बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने की ओलंपिया टाइटल्स जीते हैं। तो हैनी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है वो, या बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, और ऐसे ट्रेनर मिल गए जेरेमी बुएंडिया को 2012 में।
तो जेरेमी ने उनके अंडर ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। तो 2012 में सबसे पहले उन्होंने अपना कंपटीशन लड़ा सैन फ्रांसिस्को चैंपियनशिप, और उसमें वो 7th पोजीशन लेकर आए। हालांकि अच्छी पोजीशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिशन्स की लाइन लगा दी और कुल मिलाकर के 6 कॉम्पिटिशन्स जेरेमी ने लड़े, जैसे कि कैलिफोर्निया स्टेट चैंपियनशिप और लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को चैंपियनशिप वगैरह वगैरह। साल का एंड आते आते जेरेमी ने एक कॉम्पिटिशन लड़ा NPC एक्सालीवर चैंपियनशिप, तो उसमें जेरेमी फर्स्ट प्लेस लेकर आए और वो साल उन्होंने ख़त्म कर दिया। और फिर आता है 2013 का ईयर। तो 2013 का ईयर दोस्तों एक ऐसा ईयर साबित हुआ जेरेमी की लाइफ में जिसके बाद से वो कभी नहीं हारे, सिवाय एक कंपटीशन के जो था मिस्टर ओलंपिया 2013। तो उस कंपटीशन में जेरेमी सेकंड आए थे, लेकिन उसके बाद से जेरेमी ने जीत का सिलसिला शुरू कर दिया, जीतने की उन्होंने लाइन लगा दी एक तरह से, और कभी वो हारे ही नहीं उसके बाद। तो सबसे पहले उन्होंने कदम रखा 2013 में NPC ग्रैंड प्रिक्स लॉस एंजलिस में, और फर्स्ट प्लेस वो लेकर आए। ऑब्वियसली ये सारे कॉम्पिटिशन वो मेंस फिजिक कैटेगरी में ही खेल रहे थे, और इस वाले कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद वो क्वालिफाई हो चुके थे नेशनल्स खेलने के लिए। तो जेरेमी ने फिर समय ना गवाते हुए कदम रखा NPC जूनियर USA चैंपियनशिप के अंदर। बात है ये मई 2013 की, और जेरेमी उस कॉम्पिटिशन को जीतने में कामयाब रहे, ओवरऑल उसके विनर बन गए। मतलब इसका ये था कि अब जेरेमी बुएंडिया को अपना प्रो कार्ड मिल गया था और वो बन गए थे IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर। तो 2013 में जाकर के जेरेमी ने ये चीज़ करी। उसके 3 महीने बाद ही जेरेमी ने अपना पहला प्रोफेशनल शो खेला IFBB का, क्योंकि अब वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, उनके पास प्रो कार्ड था, तो उनके पास ये राइट था कि अब वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग शोज़ के अंदर कम्पीट कर सकते थे IFBB के। तो ये शो था IFBB का ग्रेटर गल्फ स्टेट्स प्रो। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये एक ओलंपिया क्वालिफायर शो था। जो भी शो को जीतेगा डायरेक्टली ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और यही कुछ करा जेरेमी बुएंडिया ने। अपने सबसे पहले प्रो शो के अंदर उन्होंने कदम रखा और इसको भी जीतने में वो कामयाब रहे। मतलब इसका साफ था कि अब वो मिस्टर ओलंपिया 2013 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बस फिर क्या था, सितंबर में होता है मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन, और जेरेमी उतर गए अपने सबसे पहले ओलंपिया कंपटीशन को खेलने के लिए। और 22 साल की उनकी एज थी जब उन्होंने डेब्यू कर लिया था मिस्टर ओलंपिया 2013 में, और वो उसमें आए सेकंड। तो जेरेमी ओलंपिया में आने से पहले काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतने वाले हैं शो को, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और उस शो के विनर बने थे मार्क एंथनी। तो जेरेमी ने फिर वापस से तैयारी करनी शुरू करी। उनके अंदर एक जोश है, गुस्सा उनको आ जाता है। अगर वो हारते हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जेरेमी कहते हैं कि मुझे हारने से नफरत है, और उनके पिता ने उनको हमेशा से यही बात सिखाई है कि हारना नहीं है, अगर हारते हो तो दोबारा उस चीज़ के लिए क्लेम करने के लिए वापस लौट के आओ और जीतने की तैयारी करो, जीतने की कोशिश करो। वही जेरेमी ने करा। हैनी रैम्बोर्ट जैसे उनके पास ट्रेनर तो थे ही, जो कि उनको ऑलरेडी कोचिंग दे रहे थे। बहुत बढ़िया तरीके से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। हर चीज़ में जेरेमी इंप्रूव करते चले गए, अपनी कंडीशनिंग को, अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा, और 2014 के मिस्टर ओलंपिया में जेरेमी ने कदम रखा। उस टाइम तक दोस्तों किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि जेरेमी मेंस फिजिक के विनर हो सकते हैं। उस समय पर फेवरेट थे सैडिक हार्ट्ज़ोविक और मार्क एंथनी। तो जेरेमी आया उस कंपटीशन में, और हम सबको मालूम है क्या हुआ। जेरेमी ने जीत लिया था अपना फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया टाइटल मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर, और जेरेमी काफ़ी पॉपुलर हो गए इस चीज़ से। तो जीतने का उनका राज यही था कि इतना अच्छा उनको ट्रेनिंग कोच मिला हुआ था। साथ ही साथ जेरेमी की फिजिक भी बहुत अच्छी है, जेरेमी के जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, पतली उनकी वेस्ट लाइन है, और शोल्डर्स हालांकि उनका एक वीक पोर्शन है, लेकिन हैनी रैम्बोर्ट ने उनके शोल्डर्स के ऊपर काम करा, उनकी बैक के अंदर थिकनेस को इंक्रीज़ करा, और ओवरऑल उनकी बहुत अच्छी और प्लीजिंग लुक प्रेजेंट करी जेरेमी बुएंडिया ने 2014 के मिस्टर ओलंपिया में। इस वजह से वो जीतने में इस कंपटीशन को कामयाब रहे, और तब से लेकर आज तक जेरेमी बुएंडिया को कोई हरा नहीं पाया है। और 2017 तक मिलाकर के जेरेमी बुएंडिया बन गए हैं 4 बार मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन। तो दोस्तों जैसे ही जेरेमी मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने तो उनकी लाइफ एक तरह से बदल सी गई, क्योंकि बात यह है कि पॉपुलैरिटी काफ़ी मिलने लगती है, लोग काफ़ी आपको जानने लगते हैं, आपके फैंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज हो जाती है। और 2015 में जब जेरेमी ने इस कंपटीशन को दोबारा जीता तब वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और जेरेमी बताते हैं कि पहले वो ट्रेनर भी हुआ करते थे। एक टाइम ऐसा था जब वो ट्रेनिंग भी देते थे लोगों को जिम में, और जब वो ओलंपिया चैंपियन बन गए तो फिर पैसा ही पैसा हो जाता है, और कई सारे ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, आपके साथ में डील करते हैं, आपको स्पॉन्सर करते हैं। तो यही सब चीज़ें हुई, और जेरेमी के पास में फिर पैसे की कमी रही नहीं, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी लोगों को। और जेरेमी ने अपना पूरा फोकस करा मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन को जीतने में। और जेरेमी का मैं आपको बताऊं, जब वो इनिशियली जीते थे मिस्टर ओलंपिया 2014 में, तो उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली था 170 से 175 LBS के बीच में, और लगातार हैनी रैम्बोर्ट उनकी फिजिक में एक इम्प्रूवमेंट करवाते चले गए। और लास्ट टाइम अभी जब 2017 में उन्होंने कम्पीट करा था तो जेरेमी का वज़न 185 LBS का हो गया था। तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, एक लेवल बढ़ता जा रहा है, टफनेस बढ़ती जा रही है। तो जेरेमी ने भी अपनी फिजिक के अंदर एक इम्प्रूवमेंट करा, और इसीलिए उनको कोई अभी तक हरा नहीं पा रहा था। पर हुआ क्या कि 2017 के एंड में जेरेमी के साथ में एक मासिव पैक टीयर हो गया,
और उस वजह से 4 महीने तक उनको वापस लग गए पूरा सही होने में। तो अभी अभी लगभग 1 महीने पहले जेरेमी ठीक हुए हैं पूरी तरह से। तो मैं आपको बताऊँ ये पेक टियर हुआ क्यों था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। देखिए, जेरेमी बुएंडिया जो है FST7 करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हैनी रम्बोट ने बनाया है। हैनी रम्बोट की आज तक की बेस्ट क्रिएशन है वो प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं जेरेमी, FST7, और ठीक उसी प्रोग्राम को फॉलो करते हैं फिल हीथ भी। तो उस प्रोग्राम का एम ये होता है कि एक राउंडनेस जो आप देखते हैं फिल हीथ के अंदर या फिर जेरेमी बुएंडिया के अंदर भी वो राउंडनेस क्रिएट करवाते हैं हैनी रम्बोट, तो वो चीज़ आती है उस प्रोग्राम की वजह से। तो आप लोग अगर कहेंगे तो FST7 के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, लेकिन बात यह है कि FST7 के अंदर हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग भी शामिल होती है जो कि डोरी नियट्स करा करते थे। तो इसके अंदर एम यही होता है कि पंप लाना बॉडी के अंदर, साथ ही साथ हैवी लिफ्ट भी करना। तो जेरेमी बहुत ज़्यादा हार्डकोर वर्कआउट करते हैं, HIT को फॉलो करते हैं, हाई इंटरवल ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, और इस वजह से उनके साथ में उनका पेक टियर हो गया, यानी कि मैं ये कहूँ कि उनकी जो चेस्ट है वो उखड़ गई, उनकी मसल्स उखड़ गई चेस्ट की, उनकी राइट चेस्ट में ये दिक्कत हो गई थी। तो जिस वजह से जेरेमी को 4 महीने लग गए ठीक होने में, और 2 घंटे की उनकी सर्जरी चली थी। डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक उनकी सर्जरी करी। और बात क्या है कि अब जेरेमी के सारे गेन्स चले गए, उनका मसल मास जो उन्होंने अपना इतने सालों में जाकर के इकट्ठा करा था, और इतनी अच्छी फिजिक उनकी चल रही थी, मसल मास उनका चला गया, स्ट्रेंथ उनकी बॉडी की चली गई, और अब वो उस तरह नहीं दिखते जैसे कि हमें पहले दिखा करते थे। और जेरेमी बुएंडिया अभी आप अगर देखें तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आप देख पाएंगे कि जेरेमी बुएंडिया के सारे गेन्स ख़त्म हो गए, उनकी बॉडी बहुत नॉर्मल लग रही है। तो कहा यह जा रहा है कि इस साल का मेंस फिजिक टाइटल जो 5th उनका टाइटल होने वाला है, उसको क्लेम करने में जेरेमी को एक प्रॉब्लम आ सकती है, और हो सकता है वो इस चीज़ को क्लेम ना कर पाए। खैर वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि जेरेमी का टाइम अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, उनको अपनी फिजिक को वापस पहले की तरह ग्रो करना है, और काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है जेरेमी के लिए इस साल का मेंस फिजिक ओलंपिया जो है, क्योंकि उनको अपनी फिजिक को जो ग्रो करना है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है। तो देखते हैं जेरेमी किस तरह से करते हैं। और जेरेमी का ये कहना है कि अगर वो इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीत जाते हैं और 5 टाइम अगर वो मेंस फिजिक विनर बन जाते हैं, तो वो स्विच ओवर कर लेंगे क्लासिक फिजिक डिवीज़न के अंदर। जी हाँ, जेरेमी बुएंडिया के पास में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो क्लासिक फिजिक के अंदर मूव करे। 2016 में क्लासिक फिजिक इंट्रोड्यूस करी गई थी बॉडी बिल्डिंग में, और कुछ ऐसे मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर हैं जो कि क्लासिक फिजिक के अंदर स्विच ओवर कर गए, जैसे कि सैडिक हैडजोविक। तो कई सारे फैंस ये भी चाहते हैं कि जेरेमी बुएंडिया भी ठीक वैसा ही करे और क्लासिक फिजिक में जाए, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करे। तो जेरेमी ने फाइनली अनाउंस ये करा है कि अगर वो 5 टाइम मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन बन जाते हैं, उसके बाद वो क्लासिक फिजिक के अंदर मूव कर जाएंगे। तो देखते हैं जेरेमी क्या करते हैं, और उम्मीद करते हैं हम लोग कि जेरेमी वापस पहले की तरह बन के आए इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, और अपना बेस्ट पैकेज वो रिप्रेजेंट करें, अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि जैसे वो पहले जीतते आए इस बार भी जीते, और जो वो चाहते हैं लाइफ में आगे, जो भी चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ अचीव करें। फिलहाल मैं आपको बताऊं जेरेमी की एज 27 साल की है, और अगर 27 साल की एज तक वो 5 टाइम मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन बनते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। और आज तक के सबसे ज़्यादा माने जाने वाले और ग्रेट मेंस फिजिक चैंपियन उनको कहा गया है, क्योंकि मेंस फिजिक का जैसे कि मैं बता रहा हूँ इंट्रोड्यूस ही 2012 में हुई है। तो जेरेमी 4 टाइम मेंस फिजिक चैंपियन है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। जेरेमी की अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ तो उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है नरमिन असरिया, जो IFBB की प्रो बिकनी चैंपियन है, और अब वो उनकी फियांसी है। तो जेरेमी की पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, और क्योंकि उनकी पार्टनर भी इसी प्रोफेशन में है तो वो जेरेमी के प्रोफेशन को भी अच्छी तरह से समझती है। जेरेमी की अगर मैं नेट वर्थ की बात करूं तो वो है $1.5 मिलियन, जो कि अच्छी खासी है एक मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर के हिसाब से, क्योंकि जेरेमी के पास में स्पॉन्सर्स भी हैं, और उनका एक इवोजन करके स्पॉन्सर है, दूसरा LVFT करके है, और ऑनलाइन कोचिंग देते हैं जेरेमी बुएंडिया। उनकी ऑफिशियल साइट है jeremybuendia.com, तो वहाँ से भी उनके पास में पैसा वगैरह आता है। जेरेमी को कार्स का शौक़ है, लग्जरी कार्स और लग्जरी वॉचेस का। तो कार्स का उनके पास कलेक्शन है, और बड़े बड़े ब्रांड्स की वॉचेस भी वो पहनते हैं। तो दोस्तों जेरेमी के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि जेरेमी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और टफ कॉम्पिटिटर हैं, और वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे बॉडी बिल्डर्स किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं अपनी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने अच्छे कोच हैं, तो वो जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, और इस टाइप का वर्कआउट उनका है जो शायद ही कोई फॉलो करता होगा। और इसीलिए जेरेमी दूसरे और कॉम्पिटिटर्स से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं वो जिस फील्ड में है उसमें वो बेस्ट है, और दूसरे कॉम्पिटिटर्स को हराने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है। और कई बार शायद कई लोग समझते हैं कि वो एरोगेंट है, मे बी हो सकता है, क्योंकि अभी उनकी एज काफ़ी कम है और उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया इस एज में। तो बस दोस्तों यही था, जेरेमी की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है अभी, हालांकि एक टफ टाइम है उनके लिए। कुल मिलाकर के यही है कि जेरेमी ने अपने आप से अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करा है। उनको हालांकि सपोर्ट मिला है लाइफ में, लेकिन
क्योंकि वो डिज़र्विंग थे, उनके पास अच्छे जेनेटिक्स हैं, सब चीज़ें उनके पास है, इसीलिए वो जीत रहे हैं और काफ़ी फोकस्ड और डिटरमाइंड नज़र आते हैं जेरेमी अपनी ट्रेनिंग करते दौरान। ये चीज़ आप कभी नोटिस करिए। तो बस दोस्तों, कुल मिलाकर के यही बात थी और यही थी जेरेमी बुएंडिया की बायोग्राफी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा आप नीचे कमेंट्स में।